पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 12th क्लास फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी तक हमने जो 11th में पढ़ा था, 11th में हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट किस तरीके से बनाए जाते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था हमने, सबने पढ़ा था 11th में कि किस तरह के सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट बनाए जाते हैं। इसमें हमने जर्नल, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा, बैलेंस शीट बनानी सीखी। तो वो हमने सीखा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। नाउ 12th क्लास में हम सीखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट किस तरीके से बनाए जाते हैं। क्या सीखेंगे हम कि 12th क्लास में हम सीखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म, ये अगर पार्टनरशिप फर्म है, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप का मतलब है जब एक नहीं, कितने बंदे हैं, 2 या 3 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, तो उनके अकाउंट किस तरीके से बनेंगे, उस पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट किस तरीके से बनेंगे। तो हमने 11th क्लास में क्या सीखा था कि वी स्टडी अबाउट हाउ टू मेक अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। नाउ 12th में हम सीखेंगे वी स्टडी अबाउट हाउ टू मेक द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो बेसिकली अब हम अकाउंट सीखने से पहले कि किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं, तो उसको सीखने से पहले हम सीखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म होती क्या है। सर ये पार्टनरशिप है क्या, इसका फंडा कहां से आया, ये कब आई, तो पार्टनरशिप कहां से जनरेट हुई, कहां से पैदा हुई और कब पैदा हुई, इस सब के बारे में पहले हम सीखेंगे कि पार्टनरशिप है कहां से पैदा हुई। ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, पार्टनरशिप आई कहां से, तो पार्टनरशिप बेटा कहां से आई। एक्चुअल में आपको पिक्चर में बताता हूं कि हुआ क्या, कि कैसे पिक्चर घूमी। हुआ क्या करता था बेटा, पहले एक अकेला बंदा हुआ करता था बेटा, कि पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला बंदा हुआ करता था, इसके पास पैसा हुआ करता था, बिजनेस में पैसा लगाता था और बहुत पैसा कमाता था। अब ये पार्टनरशिप का जो फंड है वो आया कहां से, हुआ क्या, इसके पास मान लो टोटल, इसकी जो कैपिटल है, इसके पास जो टोटल पैसा है, इसने जो बिजनेस में अपना पैसा लगा रखा है और उसका जो पूंजी है वो ओनली है 10 लाख रुपए। अब एक बंदा आ गया इससे अमीर, रिच पर्सन, एक रिच पर्सन आ गया, उसने भी ये काम ओपन कर लिया। अब उसने ये काम ओपन करा, उसके पास जो पैसा था, उसके पास कम से कम 1 करोड़ रुपए उसने अपने बिजनेस में लगा दिए जी, और इसने कितना लगा रखा बिजनेस में, 10 लाख। अब इस नए बन के आते ही इसने 1 करोड़ लगाया, तो ये कितनी परचेजिंग पावर है इसकी परचेजिंग पावर है कितनी, 1 करोड़। ये कितने के गुड्स परचेज करता था, ये परचेज करता था गुड्स 1 करोड़ के, और ये कितने के परचेज करता था, 10 लाख के। तो आप मुझे बताओ जो होलसेलर होगा, जो मैन्युफैक्चरर होगा, वो किसको कम रेट देगा, ऑब्वियसली बात है जो उससे ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीदेगा, जो ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीदेगा उससे तो खरीदेगा ना बंदा। तो अब इसने क्या करा, इसने 1 करोड़ के गुड्स परचेज करे उससे, मैन्युफैक्चरर से। ये मान लो मैन्युफैक्चरर है, इसने 1 करोड़ के खरीदे, ये कितने खरीदता था, 10 लाख के। तो मैन्युफैक्चरर बेटा इसको कितना रेट लगाएगा, इसको 1 यूनिट का लगाएगा 10 रुपए रेट, और वही ये कितनी क्वांटिटी में खरीद रहा है, 1 करोड़ के गुड्स खरीद रहा है, तो ये इसको कितने लगाएगा, 7 रुपीज लगाएगा या 8 रुपीज लगाएगा, यानी इससे कम रेट लगाएगा। अब जिससे क्या होगा भाई, इसके चले चलाए व्यापार की क्या होगी, वाट लगती। कैसे बुरा हाल हो गया बेचारेगा, भाई इसको चीज 10 की पड़ रही है और इसको कितने की पड़ रही है, वो चीज 8 रुपए की। किस वजह से, रीजन क्या हुआ, भैया ये 10 लाख के गुड्स में खरीद सकता है और ये कितने खरीद सकता है इस मैन्युफैक्चरर से, 1 करोड़ के। अब ज्यादा क्वांटिटी में जो खरीदेगा भाई उसको तो रेट क्या लगेगा, सस्ता। आपको भी पता है, आप अगर एक टी शर्ट खरीदने जाते हो तो रेट 500 रुपए, आपको भैया 2 टी शर्ट दे दे तो भैया 480 रुपए, आपको 10 दे दे तो भैया 450। तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती रहेगी मैन्युफैक्चरर आपको क्या करता रहेगा, रेट कम करता रहेगा। तो इसी तरह से इसने कितने के गुड्स खरीदे, 10 के, इसने कितने खरीदे, 1 करोड़ के। तो
क्योंकि इसकी परचेजिंग पावर कितनी है, ओनली 10 लाख तक की, और इसकी परचेजिंग पावर कितनी है, 1 करोड़ रुपए की। तो अब ये खरीदेगा और ये खरीदेगा, इसको 8 रुपए लगेंगे और इसको कितने रुपए लगेंगे, 10 रुपए। अब इसके नए बंदे के आने से क्या हुआ, इस नए पर्सन के आने से ये जो अकेला बंदा था, ये भी अकेला था, इसके आने से क्या हुआ कि इसके चले चलाए काम की वाट लग गई। अब सर वाट कैसे लगी, अब आप खुद बताओ ना बेटा, आप कहां से गुड्स खरीदोगे, जो आपको 10 रुपए रेट देगा या तो आपको 8 रुपए रेट देगा, जो आपको 8 रुपए रेट देगा आप उससे गुड्स खरीदोगे। अब जिससे क्या होगा, इसका सारा का सारा काम इसके पास आ गया, ये बेचारा परेशान, चले चलाए व्यापार पे बुरा हाल हो गया भाई सबका। एक दिन बैठा था कहीं पे सर पकड़ के, तो इसका दोस्त आ गया। अब सर पकड़ के बैठा हुआ, दोस्त ने पूछा भैया क्या हो गया, कहता भाई काम की तो मेरी हालत बुरी हो गई। और वो कहता बता कैसे हालत बुरी होगी तेरे काम की, कह रहा सर हुआ क्या। अब उसने पूछा भाई कैसे तेरे काम की हालत बुरी होगी, कहता भाई मेरे साथ में कॉम्पिटिटर आया है और वो बहुत पैसों वाला है और मैं बहुत गरीब हूँ। कह रहा कैसे पैसों वाला है, कह रहा भाई वो तो 1-1 करोड़ रुपए के माल खरीद रहा है और मैं कितने खरीद सकता हूँ, 10 लाख की, क्योंकि मेरी औकात ही 10 लाख से ज्यादा खरीदने की, और वो खरीद सकता है कितने का गुड्स, 1 करोड़ के। अब जो मैन्युफैक्चरर है भाई वो उसको सस्ता दे रहा है और मुझे क्या दे रहा है, ज्यादा रेट पे दे रहा है। उसको सस्ता देने की बजाय अब वो क्या कर रहा है, सस्ते पे बेच रहा है, और मेरा कस्टमर भी टूट के किसके पास जा रहा है, उसके पास जा रहा है। इसी वजह से मेरा काम क्या हो गया, पूरा चौपट, सारे ग्राहक मेरे इसके पास भाग के सारे के सारे कस्टमर। वो कहता अच्छा भाई, वो कहता भाई तेरा व्यापार हो गया पूरा। अब उसके दोस्त ने बोला कि भाई अब तेरा तो प्रॉफिट बिल्कुल 0 है, एक काम करता हूं मैं, तू मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बना ले, मैं भी पैसा लगा देता हूँ साथ में तेरे। वो कहता कितने का लगा सकता है, वो कह रहा भैया मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी तेरे साथ पार्टनर बन जाता हूँ, ठीक है, तो 30 लाख रुपए मैं भी लगा दूंगा। कह रहा भाई तू 30 लाख लगा देगा तो क्या बेनिफिट मिलेगा, तब भी तो वो हमसे ज्यादा कितने का खरीद रहा है, 1 करोड़ का, और हम टोटल मिला के कितने का खरीद लेंगे, 40 लाख का। अब वो कहता चल एक काम करते हैं, मिस्टर सी के पास जाते हैं, इनका एक और दोस्त होता है मिस्टर सी, ये इनके पास जाते हैं। मिस्टर सी के पास गए, उसको बताया भाई कि अच्छा खासा प्रॉफिट है, मार्जिन है, चला चलाया काम है भाई, मेरे पास कस्टमर बंदे बताए पड़े हो, बस गए किस वजह से, उसको सस्ते में मिल रहा है और मुझको ज्यादा पे मिल रहा है, तो मेरी वजह से इसलिए वो कस्टमर सारे वहां चले गए। चला चलाया कास्ट कस्टमर है, बड़ा बनाया काम है और बहुत बढ़िया काम है, पैसा कमाएंगे भाई। मिस्टर सी को अपना प्लान बताया पूरा का पूरा। मिस्टर सी कहता चलो भाई ठीक है, मैं भी कितना लगा दूंगा, मैं 40 लाख रुपए लगा दूंगा। अभी भी कितने हुए, 40 3 70 और 1 80, अभी भी उससे कमजोर है। अब इन तीनों ने भी कह हमारा एक और दोस्त हुआ करता था स्कूल में, याद है यार, आज वो बहुत पैसों वाला बन गया है, चलो उसके पास चलते हैं। अब ये भागे भागे किसके पास गए, ये गए मिस्टर डी के पास। किसके पास गए, मिस्टर बी के पास। अब मिस्टर डी से इन्होंने क्या बोला, इन्होंने मिस्टर डी से बोला तुमको पूरा प्लान बताया भाई, ऐसी सी बात है, ये हुआ वो हुआ, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, अगर हम उससे ज्यादा गुड्स खरीदेंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा और हम मार्केट में छा लेंगे और बढ़िया काम है, बढ़िया प्रॉफिट है। उसको सारा प्लान बताया। कह रहा लो भाई तुम कुछ रहो, 50 लाख मैं दे देता हूँ, मेरे साथ पार्टनर भाई। अब जब सब पैसा लगा रहे हैं तो प्रॉफिट का बंटवारा भी क्या होगा, सब में होगा। अब भैया ये भी मिल गया, इसने भी 50 लाख रुपए लगा दिए। अब कितना पैसा बन गया इनके पास, 50 40 90 90 और 80, 1 करोड़ 70 लाख। अब कौन किसकी परचेजिंग पावर ज्यादा हो गई, इन चारों की जो मिलके काम कर रहे हैं, और अकेले वाले बंदे की क्या हो गई, कम हो गई। अब इसकी कैपेसिटी बढ़ गई पैसा परचेजिंग करने की, मैन्युफैक्चर। अबे पूछा मैन्युफैक्चर के बाद आधा बेटा, मैन्युफैक्चर को पकड़ा भाई, 1 करोड़ 70 लाख का माल हम जैसे खरीदेंगे। अब मैन्युफैक्चर पूछ करता है यार मेरे पास तो कस्टमर बढ़ गया, बाजार में अब बता मैं क्या रेट देगा। मैन्युफैक्चर कहता भैया ये खरीदता है 1 करोड़ का, ये खरीदेगा 170 का। तो मैन्युफैक्चर ने कहा अच्छा भाई इनको मैं रेट 7 रुपए लगाऊंगा।
देखो मैं रेट कितने रुपए लगाऊंगा, 7 रुपए। अब भैया इसका काम चौपट होना चालू हो जाएगा, उनका काम होना चालू हो जाएगा। तो यहां से पार्टनरशिप का अप्रोच आया। अब इसने देखा भाई 1 कोटा इनके 170 है, अब ये भी क्या करेगा अपने साथ, लोगों को जोड़ना चालू हो जाएगा। ये भी कहेगा भैया आओ प्रॉफिट कमाओ। तो इस तरीके से क्या हुआ, दिन प्रतिदिन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इसमें बदलती रही, पार्टनरशिप फर्म में बदलती रही। तो आज जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है वो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है कि किस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है वो पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट होती रही। किस तरीके से, हाँ मतलब इसकी पार्टनरशिप फर्म्स की पैदावार कहां से हुई, पार्टनरशिप फर्म कहां से आई। आज मैंने आपको इस चीज का कंसेप्ट दिया है कि पार्टनरशिप फर्म कहां से पैदा हुई। ठीक है, समझ आ गया बेटा, विदाउट एंड क्वेरी हो। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से पार्टनरशिप्स का बनना स्टार्ट हुआ, किस तरीके से पार्टनरशिप्स बनी, कब बनी, जब मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गए, उनके पास ज्यादा पैसा होता था, पहले वाले के पास कम होता था, तो उसने क्या करा, अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ना चालू कर दिया। ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ गई उस बंदे को, तो उसने क्या करा, मिस्टर ए ने किसको अपने साथ जोड़ा, मिस्टर बी को। मिस्टर बी को भी क्या बना लिया उन्होंने, अपना पार्टनर बना लिया। ठीक है, फिर उन्होंने किसको जोड़ा अपने साथ, मिस्टर सी को जोड़ा, और फिर मिस्टर सी को भी अपने साथ क्या बना लिया, पार्टनर। फिर उन्होंने किसको जोड़ा था, अपने एक फ्रेंड को जोड़ा था जिसका नाम क्या था, मिस्टर बी। तो इस तरीके से इन्होंने अपने साथ क्या बना लिया, अपने पार्टनर बना लिए भाई। अब इन्होंने क्या डिसाइड करा था, इनको आप क्या बोलोगे, इन सबको इंडिविजुअली, अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो मिस्टर ए इंडिविजुअली, मिस्टर बी और मिस्टर सी और मिस्टर डी इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे बेटा, इंडिविजुअली इनको बोलेंगे पार्टनर्स। क्या बोलेंगे इनको, पार्टनर। ठीक है, और इन चारों को हम क्या बोलेंगे, इन चारों को हम बोलेंगे पार्टनरशिप। क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। और जब इनकी एक नाम रख दिया जाएगा, इनकी कंपनी का नाम, फर्म का नाम रख दिया जाएगा, उसको बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, अब ऐसे करके क्या हुआ, इंडिया में बहुत सारे लोग मिलकर काम करने लग गए। भाई अब नेचुरल बात है, कोई एक अच्छा पैसा लगाएगा तो और पार्टनर्स बनने चालू हो जाएंगे, इधर से और पार्टनर्स बनने चालू हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे क्या हुई, पार्टनरशिप फर्म्स बढ़ती रही। तो अब क्या हुआ भैया, इन्होंने आपस में लड़ाइयां होनी चालू हो गई, इन पार्टनर्स में आपस में लड़ाई होनी चालू हो गई। सर किस बात की लड़ाई होनी चालू हो गई, भाई प्रॉफिट्स में बंटवारे के लेके इन्होंने लड़ाइयां होनी चालू हो गई। भाई नेचुरली बात है, घरों में भी क्या होता है, घरों में भी एक घर का हिस्सा होना होता है, तो भाइयों में आपस में क्या हो जाती है, लड़ाइयां। तो ये तो कौन है, पार्टनर है, एक खून नहीं, अलग अलग खून है, तो इनमें भी क्या होंगी, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, बहुत सारी लड़ाइयां होंगी। अब ये लड़ाइयां कहां जाएंगी बेटा, ये सारी की सारी लड़ाइयां जाएंगी पुलिस के पास, फिर पुलिस से कहा जाएंगी कोर्ट में। अब ये कोर्ट में सारी लड़ाइयां जाने लग गई, पार्टनरशिप वाले आने लगे काफी सारे, अरे भाई इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे को ये प्रॉमिस करा था, उसने वो प्रॉमिस करा था, इसने ये करा था, वो करा था। इनकी बहुत सारी लड़ाइयां होने लगी। नेचुरली बात है बेटा, आपको भी पता है जब हम किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो इस सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स कहां जाने लग गए, इस सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके कहां जाने लग गए, कोर्ट ऑफ लॉ में जाने लग गए, कोर्ट के पास। अरे अब कोर्ट बेचारा हो गया परेशान, बहुत सारे केसेस आने लग गए कोर्ट के पास की लड़ाई झगड़ों के। अब कोर्ट ने किसको बुलाया, सेंट्रल गवर्नमेंट को बुलाया कि आओ जी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे आओ हमारे पास, आपने क्या कर रखा है, ये तो बार बार लड़ाइयां लेके आते रहते हैं मेरे पास, तो आप इनके लिए क्या बना दो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस वगैरह बना दो। किसने बोला, कोर्ट ने बोला। किसको बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि देश के जितने भी कानून बनते हैं सारे कौन बनाता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, पार्लियामेंट में पास आउट होता है।
तो अब कोर्ट ने किसको बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि भैया इनके लिए क्या बना दो, इनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दो, ताकि ये उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अपना बिजनेस को कैरी ऑन कर सके, ताकि इनकी बार बार की लड़ाइयां यहाँ पे ना आ सके। तो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दो, मामला खत्म हो जाएगा। तो अब फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एक्सपर्ट्स बिठाए इस फील्ड के। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ एक्सपर्टाइज बिठाए, सेक्रेटरीज बिठाए जो इस फील्ड के, फाइनेंशियल फील्ड के एक्सपर्ट्स थे। अब उनको कहा कि आपको इन पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं। क्या बनाने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं। तो ऐसे करते 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 अब रूल्स जाके बने 1932 में, यानी जो एक्ट बना, जो एक्ट पास हुआ, वो एक्ट कब बना, 1932 में। कब बना, 1932 में बना। और रेजोल्यूशन पास हुआ, कहां पे रेजोल्यूशन पास हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में पास हुआ कि भाई ये एक्ट मान लिया, इसको अब से फॉलो किया जाएगा। तो इसको, इस एक्ट को कब पास हुआ, एक्ट 1932 में पास हुआ। किस चीज से रिलेटेड एक्ट पास हुआ था, पार्टनरशिप से रिलेटेड एक्ट पास हुआ था। तो जब पार्टनरशिप से रिलेटेड एक्ट पास हुआ, तो इसको नाम क्या दे दिया गया इस एक्ट को, पार्टनरशिप एक्ट 1932। समझ आई मैंने क्या बोला, कि एक्ट बच्चे कब बना था, एक्ट 1932 में बना था। किसके कहने पे बना था, कोर्ट के कहने पे बना था। कोर्ट ने किसको पकड़ा था, सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्यों पकड़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयां हो रही थी, पार्टनरशिप जितनी भी थी आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, और वो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके सारे कहां जा रहे थे, सारे के सारे कोर्ट में जा रहे थे। कोर्ट बेचारा परेशान था, तो कोर्ट ने किसको पकड़ा, कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पकड़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला क्या बनाओ, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ, इनके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाओ। बिल्कुल सही बात है भाई, लड़ाइयां कम होगी अगर घर में भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाएंगे कि किस किसने क्या क्या काम करना है, तो क्या लड़ाइयां होंगी, नहीं होंगी ना। वो तो घर में आप सुनते होंगे, बहू की, सास की, आपस में बहुओं की लड़ाइयां होगी। किस लड़ाइयां होगी, काम के बंटवारे से रिलेटेड। वो कहती है मैं ज्यादा काम करती हूँ, कहते हैं मैं कम काम करती हूँ। वो कहती है सास उसको ज्यादा प्यार करती है, कहते उसको कम करती है। तो इससे लड़ाइयां हुई ना। तो अगर हम उनके कामों को बांट देंगे, कुछ घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देंगे, तो क्या उनकी लड़ाइयां होंगी, नहीं होंगी। इसी तरह से कोर्ट ने भी क्या करा, किसको बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि इनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दो, कुछ गाइडेंस बना दो। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जाके, कब जाके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया। रूल्स एंड रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्ट बोलते हैं। कब जाके बनाया था, 1932 में। किसके लिए बनाया था, जो भी पार्टनरशिप फर्म है उनके लिए एक्ट बनाया था 1932 में। तो उसको क्या नाम दे दिया उस एक्ट को, पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहां तक समझ आया कि पार्टनरशिप एक्ट कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी। समझ आया बेटा कि क्यों पार्टनरशिप एक्ट बनाने की जरूरत पड़ी। अब बेटा जो भी एक्ट बनता है ना, सबसे पहले उस एक्ट में उसकी डेफिनेशन लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशंस मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सबसे पहले बताया गया कि पार्टनरशिप होती क्या है, कि पार्टनरशिप होती क्या है। समझे कि सबसे पहले एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट बनाया 1932 में, तो उसमें सबसे पहले क्या लिखा गया कि पार्टनरशिप होगी क्या क्या। तो पार्टनरशिप क्या है बेटा, अब हम इस एक्ट के माध्यम से समझेंगे कि पार्टनरशिप होगी क्या। आप बताओ बेटा, ए, बी, सी और डी ये लोग आपस में मिले, ठीक है। क्यों मिले आपस में, किसने मिले, क्या करने के लिए। हाँ बिल्कुल सही, एक बच्चे बोल रहे हैं सर कि सर प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपस में मिले, किस चीज के लिए मिले, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। किसके प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, नेचुरल बात है, जो ये बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए ये आपस में मिले। और जब ये मिले तो उससे पहले इनके बीच में कौन सा रिलेशन था, ये फ्रेंड्स वाला रिलेशन था। अब इनमें कौन सा रिलेशन हो गया, पार्टनर वाला। तो पार्टनरशिप क्या है बेटा, तो पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप है। किसके बीच में, बिटवीन, मैंने आपको बताया था, टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन। तो पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप है। नेचुरल बात है बेटा, आज से पहले फ्रेंड्स कहलाते थे और
जब इन्होंने आपस में मिलकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहा, बिजनेस चलाना चाहा, पैसा लगाना चाहा, तब ये क्या कहलाने लग गया आपस में? पार्टनर। तो इनके बीच में रिलेशन क्या हो गया? पार्टनर। तो पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप है। किसके बीच में? बिटवीन टू और मोर पर्सन, जो किस लिए एग्री हो गए? किस लिए एग्री हुए? टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। किसके प्रॉफिट को शेयर करने के लिए? बिजनेस के प्रॉफिट। नेक्स्ट बात है बेटा, ये आपस में मिले क्यों? इन्होंने आपस में रिलेशन पार्टनर का क्यों बनाया? नेक्स्ट बात है, क्या शेयर करने के लिए? प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट? बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है बेटा? तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है। किसके बीच में रिलेशनशिप है? बिटवीन टू और मोर पर्सन। सर मोर पर्सन मतलब जितने भी हो सकते हैं? नहीं, पार्टनरशिप में मिनिमम टू मिनिमम कितने पार्टनर होंगे बेटा? 2। मिनिमम कितने? 2। एंड मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम 50। तो पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप है। किसके बीच में? बिटवीन 2 और मोर पर्सन के बीच में एक रिलेशनशिप है, जो एग्री हुए। किस चीज के लिए एग्री हुए? टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। अंडरस्टैंड? तो बेटा डेफिनेशन लिखवाता हूं मैं आपको पहले इसकी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप की? Partnership is a relationship between two or more person। तो पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप है। किसके बीच में? बिटवीन टू और मोर पर्सन have agreed to share। जो एग्री हो गए क्या करने के लिए? शेयर। किसको शेयर करने के लिए? शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। तो पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप है। किसमें रिलेशनशिप है? बिटवीन टू और मोर पर्सन। किस किसके बीच में? टू और मोर पर्सन। तो सबसे पहले पार्टनरशिप के लिए क्या होना जरूरी है? रिलेशनशिप होना जरूरी है। कितने में? 2 या 2 से ज्यादा। तो 2 या 2 से ज्यादा मतलब मिनिमम कितने? 2 और मोर पर्सन बोले तो मैक्सिमम कितने? 50। Who have agree, जो एग्री हो गए, यानी उनके बीच में कुछ ना कुछ क्या बना है? एग्रीमेंट बना है। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का होना जरूरी बहुत है। अगर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं है तो वो पार्टनरशिप कभी ला ही नहीं कर सकती, मतलब लॉन्ग टर्म चल ही नहीं सकती, वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म होगी। तो एग्रीमेंट्स का होना क्या है? जरूरी है। एग्रीमेंट, हु हैव एग्री टू शेयर, क्या करने के लिए? शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द किसके? बिजनेस के। कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर यहां तक तो हमें बात समझ आ गई कि पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है। किसके बीच में? 2 या 2 से ज्यादा। यानी अगर मैं बात करूं तो मिनिमम कितने हैं? 2 और मोर पर्सन मतलब मैक्सिमम कितने हैं? मैक्सिमम है बेटा कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 50। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कई बार।
कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, तो बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं इसमें। ठीक है, जो हु हैव एग्रीड, एग्रीड मतलब नेचुरली बात है बेटा, एग्रीड मतलब भाई हमने 3-4 बंदे मिले, हमने कहा चलो पार्टनरशिप करते हैं, तो जब हम पार्टनरशिप करेंगे तो उसके लिए हमारे पास एग्रीमेंट का होना जरूरी है या नहीं है। रिटर्न आप मुझे बताओ ना, आप जो भी एग्रीमेंट करोगे आप रिटर्न में सारी लिखोगे कि किस किस पार्टनर को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितनी कमीशन मिलेगी, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, कौन कितना काम करेगा, क्या क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो इन सब के बीच में एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है या नहीं है। अगर जिस पार्टनरशिप में एग्रीमेंट ही नहीं है तो क्या वो लॉन्ग टर्म चल सकती है, वो लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं चलेगी बेटा। तो एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है रिलेशनशिप होना चाहिए, सेकंड क्या है बेटा, एग्रीड मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए, क्या करने के लिए, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, ऑफ द बिजनेस, किसका, बिजनेस। अब सर बिजनेस क्यों आ रहे हैं भाई, नेचुरली बात है बिजनेस आएगा, क्यों आएगा बिजनेस सर, बेटा बिजनेस कौन सा होना चाहिए, एक लीगल होता है बिजनेस और एक कौन सा बिजनेस होता है, इलीगल। इलीगल मतलब मान लो एक बंदा कहता है यार मैंने ना इसका ना हम पर्स चोरी, मोबाइल चोरी करे, मैं स्कूटर चलाऊंगा और तू पीछे बैठ जाइयो, ठीक है, और तू मोबाइल उसका छीन लियो, मैं बाइक लेके चलूंगा, और जो भी जितने भी और तू मोबाइल उसका छीन लियो, मैं बाइक लेके चलूंगा, और जो भी जितने भी मोबाइल फोन बिकेगा, सेल आउट होगा, हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, अब रिलेशनशिप हो गया, हमने किस चीज का रिलेशनशिप हो गया, दो बंदे मिल गए भैया, पार्टनर हो गए। अब कह रहा भाई रिटर्न में लिख के दे, उसने कहा ले बेटा, रिटर्न में भी लिख दिया तेरे को, ले रिटर्न में भी, भाई एग्रीमेंट भी हो गया बंदों के बीच में। किस चीज के लिए एग्रीमेंट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए। अब ध्यान से सुनना बेटा बात, अब हुआ क्या, जो पीछे बैठा था उसने फोन उसका स्नैच कर लिया, छीन लिया, और वो लेके फोन लेके भाग गए दोनों के दोनों। अब जब भागे तो पीछे वाला जो था उसने कहा यार मैं फोन ना, मेरा एक दोस्त है वो खरीदना चाहता है, उसको मैं 10,000 में बेच देता हूं। उसने कहा चल बेच दे, जो आगे चला रहा था। अब उसने बेच दिया, किसने, जो पीछे बैठा था उसने बेच दिया 10,000 रुपए में। अब वो जो आगे बैठा था, जो भाई साहब चला रहे थे स्कूटर, उसने कहा भाई ला मेरे 5,000 रुपए थे, कह रहा मैं तो नहीं दे रहा, जा भाग जाए सर। अब वो जो आगे बैठने वाले भाई साहब थे, अब वो कह रहे भाई ये तो मेरे पैसे नहीं दे रहा। अब वो कहां चला गया, पुलिस के पास। जी हमारे दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई थी। अब पुलिस वाला कह रहा किस चीज की पार्टनरशिप हुई थी जी, कह रहा सर हमने मोबाइल चोरी करा, हमने कहा चलो आपस में मिलके पैसे बांटेंगे, चोरी करने के बाद जो बिकेगा, और अभी मेरे पैसे नहीं दे रहा। अब पुलिस वाला क्या करेगा, अब पुलिस वाला उसको पकड़ लेगा, आजा बेटा साइड में तू। क्या उस पर्सन की जो आगे बैठा हुआ था, अब वो कोर्ट में गया, अब वो कोर्ट में जाके कहता माय लॉर्ड हम दोनों के बीच में तो पार्टनरशिप हुई थी और इसने मेरा पैसा नहीं दिया। अब जज साहब कहते हैं भाई बताओ तुम्हारा पैसा नहीं दिया, कह रहा नहीं। जज साहब ने बोला भाई तूने इसका पैसा क्यों नहीं दिया, क्या हुआ था, कह रहा जी हमने फोन चोरी करा था। अच्छा फोन चोरी करा था, कह रहा देखो हम पार्टनर भी बने थे और हमें एग्रीमेंट भी था, क्या शेयर करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। हमने बिजनेस करा था, किस चीज का बिजनेस करा था जी, मोबाइल चोरी करने का।
तो क्या मोबाइल चोरी करने का बिजनेस इज लीगल बिजनेस इन द आई ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ? नो, वो लीगल बिजनेस नहीं है। तो क्या उनकी कोर्ट में कोई सुनवाई होगी? नहीं होगी। क्या उनकी कोई हियरिंग होगी? नहीं होगी। उनको उठा के और पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए बिजनेस कौन सा बिजनेस होना चाहिए? लीगल बिजनेस का, लीगल जो कोर्ट की नजर में लीगल है, कानूनन, वो बिजनेस का होना जरूरी है। तो बेटा पार्टनरशिप में सबसे पहले मिनिमम कितने बंदे होने चाहिए? 2। क्या एक अकेला पर्सन पार्टनर कहलाएगा? नहीं, उसको क्या बोलेंगे हम? सोल प्रोप्राइटरशिप। 2 बंदे होने चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। अगर किसी ने 51 कर दिए तो क्या वो पार्टनरशिप होगी? नहीं। कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 50। तो देखो बेटा इन कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर इन कंडीशंस का सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। इसलिए उन्होंने डेफिनेशन दी है कि पार्टनरशिप क्या रिलेशनशिप है बिटवीन 2 और मोर पर्सन। और पार्टनरशिप एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि 2 पर्सन मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। और ये भी पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। कंपनी एक्ट में बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप में कितने होने चाहिए? 50। पहले ये 100 कर दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर दोबारा चेंज करके कंपनी एक्ट में इसको 50 कर दिया गया था बेटा। तो who have agree, जो एग्री हो गए, इनके बीच में क्या होना जरूरी है? एग्रीमेंट। अगर उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो बेटा वो पार्टनरशिप नहीं है। किस चीज के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने की, कैसे किसे शेयर करेंगे। उसके बाद ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे बिजनेस का मतलब है लीगल बिजनेस। क्या होना चाहिए बेटा? लीगल बिजनेस होना चाहिए। लीगल मतलब जो कानून की नजर में लीगल हो, ठीक है। अब उसके बाद सर ये क्या मतलब है? कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका क्या मतलब है? कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, दैट इज फोर्थ, और ये फिफ्थ है बेटा। इसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं सबको, ठीक है, पार्टनरशिप के। तो कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो चारों के चारों पार्टनर काम करेंगे, कुछ ना कुछ राइट एंड ड्यूटीज होगी उनकी, कोई कुछ काम करेगा, कोई कुछ काम करेगा, कोई कुछ काम, मतलब चारों के चारों काम कर रहे हैं। लाइक एक अगर एग्जांपल दूं, आज मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मेरे साथ 3-4 टीचर्स हैं, ठीक है, वो सारे टीचर्स मेरे साथ पढ़ा रहे हैं और हमने क्या बोला कि भैया जो भी हमारी कमाई होगी वो हम सब में इक्वली या फिर जो भी रेशोज है उसमें हम डिवाइड कर लेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा कि सभी के सभी पार्टनर काम कर रहे हैं, यानी इस बिजनेस को कैरिड ऑन बाय ऑल किया जा रहा है। या फिर मान लो मेरे साथ एक पर्सन मिला, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टैलेंट है पढ़ाने का, मेरे पास पैसा नहीं है डेस्क खरीदने का, जगह खरीदने का, रेंट देने का, तो मेरे साथ एक ऐसा बंदा आ गया जो अनएजुकेटेड है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, बट उसके पास पैसा बहुत है। उसने कहा चल मैं तेरे साथ पार्टनरशिप कर लेता हूं, बता क्या करेगा? मैंने कहा भाई सारा खर्चा तेरा, पढ़ाऊंगा मैं, काम मैं करूंगा, तो आराम से बैठी हो, पैसे भी दियो। कह रहा अच्छा, मैंने कहा मैंने पढ़ाऊंगा मैं, जितना भी कलेक्शन होगा हमारा, जितनी भी हमारे पास फीस कलेक्ट होगी उसका 70% मैं रखूंगा और 30% तुम रख लेना। तो अब में क्या हुई है कितने बंदे हैं? मिनिमम 2। एग्रीमेंट हुआ, किस चीज का एग्रीमेंट हुआ बेटा कि हम प्रॉफिट को कैसे कैसे शेयर करेंगे, लीगल बिजनेस भी अभी हम बढ़ाना। अब लेकिन क्या हो रहा है, अब यहां पे एनी ऑफ दैम, उनमें से कोई एक सबके लिए काम कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं उसको कमा के दे रहा हूं, काम वो नहीं कर रहा, उसने पैसा लगाया और आराम से बैठ गया, सो रहा है, और काम कौन कर रहा है? अभी हमने बच्चे क्या सीखा? पार्टनरशिप की डेफिनेशन सीखी थी। उसी डेफिनेशन में से सारे पॉइंट निकल के इसके सारे के सारे एसेंशियल फीचर है। देखो पार्टनरशिप में हमने क्या डेफिनेशन, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या रिलेशनशिप है बिटवीन 2 और मोर पर्सन। तो ये इसका क्या फीचर है? क्या? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। जैसे कि मैंने आपको बताया पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में मिनिमम टू मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए?
2 और मैक्सिमम कितने होने चाहिए 50। मैंने क्या बताया था बेटा कि पहले कंपनी एक्ट 2013 में इनको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर को 100 बोल दिया गया था, लेकिन उसके बाद कुछ रूल्स में चेंज करा गया, रूल्स बना दिए गए कंपनीज रूल के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 10 ऑफ द कंपनी मिसलेनियस एक्ट 2014 में जब कंपनी ने रूल चेंज करे तो उसमें क्या कंपनी ने बोल दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे 50, तो मिनिमम कितने हैं बेटा एटलीस्ट कम से कम कितने होने चाहिए 2 और मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए 50। ये मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे और कौन से एक्ट में लिखा है, तो याद रख लेना बेटा पार्टनरशिप जो एक्ट है वो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। क्या बताता है मिनिमम? कि मिनिमम कितने होंगे एटलीस्ट 2। लेकिन मैक्सिमम के बारे में पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं बताता। किसके बारे में? मैक्सिमम के बारे में पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं बताता। कौन बताता है फिर? सर कंपनी एक्ट बताता है। कंपनी एक्ट में बताया जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए 50। पहले कितने थे बेटा 100, उसके बाद उनमें चेंजेस कर दिया गया और चेंजेस क्या कर दिए गए, कितने मेंबर कर दिए गए 50। ओके, तो क्या कह रहा है? फॉर वैलिड पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एटलीस्ट कितने पार्टनर होने चाहिए 2। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब, साफ साफ कह रहा है देखो, पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, बिल्कुल भी नहीं बताता मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में। बट सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन द फर्म, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितने होने चाहिए 100। बट क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस 2015 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए 50। तो बेटा ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपसे कोई भी पूछेगा मिनिमम कितने हैं 2 और मैक्सिमम कितने हैं 50। कौन सा एक्ट बताता है? अभी क्वेश्चन आता है कि कौन से एक्ट में लिखा है, याद रखना बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हर बच्चे लिख के आते हैं सर मैक्सिमम कितने हैं 50। बट बच्चे मिस्टेक कहां करते हैं बेटा? बच्चे मिस्टेक करते हो, साफ में लिखा होता है कौन सा एक्ट बोलता है, तो बच्चे कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। दैट इज रॉन्ग। पार्टनरशिप एक्ट कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करता अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में। ठीक है, तो कौन सा एक्ट बताता है बेटा हमें मैक्सिमम नंबर बारे में? कंपनी एक्ट बताता है 2013। ठीक है, लेकिन 2013 में कितने बोल दिए गए थे 100, लेकिन आप क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू रूल 10 of the company's miscellaneous rule 2014 maximum number of partner is 50। तो आप कितना लिखोगे बेटा 50 मैक्सिमम। ठीक है, कब क्लियर है? उसके बाद देखो हमने क्या पढ़ा? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड का मैंने क्या बताया था? एग्रीड का मतलब क्या होता है बेटा? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का भी होना पार्टनरशिप में क्या है बेटा? जरूरी है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट कैसे कैसे हो सकता है? या तो एग्रीमेंट क्या होगा बेटा? या तो एग्रीमेंट ओरल होगा या फिर रिटर्न एग्रीमेंट होगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट इधर रिटर्न, या तो रिटर्न हो सकता है या फिर ओरल हो सकता है। एग्रीमेंट किससे रिलेटेड होगा? एग्रीमेंट फॉर्म ऑफ द पार्टनर इज द बेसिस ऑफ देयर म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज। जिसको बताते हैं उनकी राइट एंड ड्यूटीज के बारे में बताता है कि उनकी क्या क्या राइट्स हैं और उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। ठीक है, तो सेकंड क्या है बेटा? एग्रीमेंट। थर्ड लीगल बिजनेस। आपको बहुत अच्छी तरह से बेटे मैंने बताया था कि जो बिजनेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? लीगल बिजनेस होना चाहिए। आपको एग्जांपल दिया था मैंने, कौन से वाला बेटा? वो 2 फ्रेंड्स वाला, चोरी वाला, मोबाइल फोन वाला, आपको अच्छी तरह से याद है। तो देखो बेटा, पार्टनरशिप कैन बी फ्रेम ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग, कौन सा पर्पज होना चाहिए? कैरिंग लॉफुल बिजनेस। कौन सा बिजनेस? लॉफुल बिजनेस। एंड इलीगल बिजनेस कांट गिव प्रोटेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर आप कोई इलीगल बिजनेस कर रहे हो तो क्या आपकी पार्टनरशिप के उस पे
प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सुनवाई होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन दोनों की हुई क्या? उन्होंने क्या बोला? हम पार्टनर है, हमारा एग्रीमेंट भी है, लेकिन बिजनेस क्या था उनका? इलीगल। तो इसलिए वो क्या नहीं मानेगी? पार्टनरशिप फर्म नहीं मानेगी। तो पार्टनरशिप फर्म नहीं मानेगी तो पार्टनरशिप एक्ट में उनका कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग। क्या उसके बाद? प्रॉफिट शेयरिंग। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर क्या होना चाहिए? अमंग द पार्टनर टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। किस चीज के बारे में होना चाहिए? शेयर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अब एक बात होता और आती है बेटे कि क्या सर सभी पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे? हो सकता है कुछ पार्टनर क्या बोले, ओनली कई पार्टनर को हमने एडमिट करा हुआ ओनली प्रॉफिट्स के लिए। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि कई पार्टनर्स को हम क्या कर सकते हैं? ओनली प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनाएंगे। अगर लॉस होगा तो हम कहेंगे हम तेरे से नहीं लेंगे, जायज कर। होता है। क्यों? हमें मान लो पैसों की जरूरत है तो हमने उसको कहा भैया हमारे बिजनेस में पैसा लगा, वो कहता लॉस हो गया तो हमने कहा टेंशन मत ले, तू तेरा लॉस नहीं होगा। बहुत सारे पार्टनर्स को हम ऐसा बोलते हैं कि भाई तू टेंशन मत ले, तू पार्टनर बन जा, बस पैसा लगा दे, हम तेरे को प्रॉफिट देंगे, तेरा लॉस में तेरा कोई वैसे माइनर के केस में। अगर एक छोटा बच्चा पार्टनरशिप में पार्टनर बनना चाहता है तो बन सकता है, लेकिन कंडीशन है वो प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनेगा, बिजनेस के लॉसेस के लिए पार्टनर नहीं बन सकता। तो ये भी पार्टनरशिप डीड में एक प्रोविजन है जिसके अकॉर्डिंग पार्टनर जो है वो ओनली प्रॉफिट के लिए पार्टनर बन सकता है, लॉस के लिए नहीं बन सकता। हो सकता है ऐसा भी। तो देखो, द एग्रीमेंट बिटवीन द अमंग द पार्टनर मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल द पार्टनर्स मस्ट शेयर लॉस। ये भी है कि ये नहीं कि सारे के सारे पार्टनर जरूरी नहीं है कि लॉस शेयर करेंगे। ऑल्सो देयर मे बी अ प्रोविजन है इन पार्टनरशिप डीड में, प्रोविजन है दैट आप अपने पार्टनरशिप डीड मतलब जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उनमें आप लिख सकते हो कि हमने इस पार्टनर को एडमिट करा है किसके लिए? ओनली प्रॉफिट्स के लिए, नॉट अ लॉस के लिए। लॉस के लिए किसके लिए बेटा? ओनली प्रॉफिट्स के लिए एडमिट करा। तो वो भी हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज है बेटा अपनी। उसके बाद बिजनेस कैन बी कैरिड आउट बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। इसका भी मैंने आपको समझा दिया था। यहाँ तो बिजनेस कौन चलाएगा बेटा? सभी के सभी टीचर्स मिलकर काम करेंगे। पार्टनरशिप करिए, हम चार टीचर्स ने पार्टनरशिप करी, हमने कहा जो भी करेक्शन होगा फीस का हमने ऐसे से बढ़ जाएगा, तो दैट्स कॉल्ड कैरिड आउट बाय ऑल। या फिर मैं काम कर रहा हूं और दो बंदों ने पैसा लगा दिया और हम जो भी फीस कलेक्शन हो रहा है उसको आपस में बांट रहे हैं, तो कैरिड ऑन, देन उसको क्या बोलेंगे? एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो अब मैं सबके लिए काम कर रहा हूं। तो ये है हमारा क्या बेटा? ये हमने क्या समझाया आपको? एसेंशियल फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप। अगर ये पांचों हैं तो पार्टनरशिप है। इनमें से अगर एक भी नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं है। अगर ये पांचों है, एसेंशियल, दो बंदे, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये पांचों के पांचों कॉमन हैं। अगर ये पांचों हैं तो है, वरना नहीं है। ठीक है बेटा? तो समझ आया आपको? तो ये टॉपिक अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने आपका क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या होती है, पूरा का पूरा बेटा हमने पढ़ लिया। एसेंशियल फीचर पढ़ लिया हमने। तो कल जो है मैं आपको, आज मैंने आपको मतलब पूरी की पूरी थ्योरी का बता दिया। अभी और भी थ्योरी है बट हम इतना जाना नहीं चाहते, तो अभी हमने आपको कॉमन चीजें बता दी हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अकाउंट्स बनाना सिखाऊंगा कि पार्टनरशिप में किस तरीके से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, पार्टनरशिप में कैसे अकाउंट बनाते हैं हम। ठीक है बेटा? तो आज हम यहीं पे क्लास ओवर करते हैं।